देखिए बेटा, क्वेश्चन है आपके लिए। क्या कह रहा है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का क्या अंतर है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जेएनवी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन जो भी बताऊंगे प्रैक्टिस सेट किस तरह का पेपर आता है, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो भी कई बार पेपर में आए हुए क्वेश्चन, उन्हीं क्वेश्चनों को मैं आपके लिए लेके आई हूँ। बस आप क्या करना, वीडियो को फुल वॉच करना, कौन सा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए, कौन सा पेपर में आपका क्वेश्चन फंस जाए, तो आप देखते रहिए। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और वीडियो को शेयर करना। जैसा कि क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 6 अंकों की बड़ी संख्या, सीधे से आपको कुछ नहीं इसमें ये करना है। जब भी आपसे पूछे 6 अंक की बड़ी, तो यहाँ पे आपको लिखना है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या करेंगे, 6 9 लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, 6 अंकों की बड़ी संख्या हो गई। उसके बाद क्या करें, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब 5 अंक की बड़ी क्या करेंगे, 5 9 लिख लेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5। फिर क्या कहा, अंतर। अंतर मीन्स क्या होता है, घटाना। देखिए, इसको इस तरह हमने इसलिए लिखा ताकि इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा था, अंतर निकालना। तो आप इस तरह लिखोगे तो आपको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, बस आप यहाँ से घटा लीजिए। 9 जाएगा तो 0 बचेगा, 9 से 9 जाएगा 0, फिर 9 से 9 जाएगा 0, फिर 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 9 जाएगा आपका हो जाएगा 0, उसके बाद बचेगा आपका 9, जो कि आपका ऑप्शन किस में मिल रहा है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों, क्वेश्चन है आपका कि 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, इसको कैसे लगाएंगे, 5 अंकों को कुल कितनी संख्या है। अब आप इसको इसे पता नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसको पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप क्या करें, 5 अंक की क्या करें, बड़ी संख्या लिखें। 5 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी आपकी, 999999। नहीं, आपको क्या करना है, 59 लिख देना है। उसके बाद फिर क्या करना है, 4 अंक की आपको क्या कर देना है, बड़ी संख्या लिख देना है। 4 अंक की बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, आपको 4 9 लिख देना है। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, बड़ी संख्या से छोटी संख्या इसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0, 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 9 जाएगा 0, आपको बचेगा 9। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो है बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, 5618 और 3845 में क्या जोड़ना चाहिए जिससे प्राप्त योगफल 12,850 हो जाए। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि इन दोनों को आपको क्या करना है, आपको जोड़ लेना है। ठीक है, और इससे आप क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे तो आपका जो है कि प्राप्त योगफल कितना प्राप्त होगा, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपका दिया गया है 12,850 माइनस क्या करना है आपको, इन दोनों संख्याओं को माइनस कर देना है। 5 6 8 1 8, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस 3 8 4 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ करके इससे घटा लेंगे। ठीक है, तो आइए इसको हम जोड़ते हैं और घटाते हैं। देखिए, 8 5 13 हो जाएगा, 4 1 5 6 हो जाएगा, 8 6 14, 5 3 8 1 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटा लेंगे। यहाँ पे 10 से 3 जाएगा, 7 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका 4 बचा, यानी 14 से 6 जाएगा तो आपका 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे 7 से 4 जाएगा, 3 बचेगा। 12 से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 3,387, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 1/2 प्लस 3/4 प्लस 1 से ही 1/3 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी इसको आपको क्या करना है, भिन्न को हल करना। देखिए, हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप जो संख्या मिश्र भिन्न में है उसको आप साधारण भिन्न में बदल लें। यानी 3 1 के 3 1 4, 4 हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, उसके बाद अब आपको इनके हरों का लासा लेते हैं। ठीक है, हरों का लासा जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, लासा आपको हो जाएगा 12। वो कैसे पता करेंगे, देखिए आपकी दो संख्या
2 और 4 का अगर कॉमन है तो इसमें आपका सबसे बड़ी संख्या 4 है, उसके बाद 3, इसको गुणा करेंगे तो ये आपका लासा हो जाएगा। तो अब आप लासा ना करें तो अब आप इतना यहाँ पे ये कर ले कि इनमें हमें जो है कि 12 बनाना है, तो 12 बनाने के लिए किस संख्या से गुणा करें कि ये संख्या आपकी नीचे 12 बन जाए। ठीक है, जैसे इसमें हम 4 से गुणा कर लें, इसमें 3 से गुणा कर लें, इसमें 6 से गुणा कर लें। ठीक है, 6 दूनी 12, 4 तेई 12, 3 चौक 12। अब वही काम ऊपर कर लेते हैं, यानी 6 यहाँ भी कर लेंगे, 3 यहाँ 4 से गुणा किया तो 4 कर लेंगे। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे मासा ना लें, सॉरी यहाँ पे हरों का लासा ना लें। इस तरह कर लेंगे तो आपका जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 6 क्यों हो जाएगा, 6 3 त्रिका हो जाएगा 9, 4 चौक हो जाएगा 16। उसके बाद आपको यहाँ पे 12 है तो 12 आप एक बार लिख लें। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 9 6 हो जाएगा 15 और 15 16 हो जाएगा आपका 31 बटे आपका 12। ठीक है, 31/12 आप क्या करेंगे, इससे इसको भाग करेंगे, 12 दून 24, 12 तेईस 36 ज़्यादा हो जाएगा, 12 दून 24। उसके बाद आपका बचेगा कितना, आपका बच जाएगा 7/12, यानी 2 सही 7/12, जो कि आपका ऑप्शन किस में मिल रहा है, आपका ऑप्शन नंबर जो है कि सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन है आपका वेरी इंपॉर्टेंट, इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। बस यहाँ पे क्या करेगा कि यहाँ पे अवरोही क्रम या आरोही क्रम दो में से कोई भी एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप दिमाग में बिल्कुल बैठा लें। इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कैसे करेंगे, इसके लिए 2-3 ट्रिक हैं। अगर आप जो है कि सभी ट्रिकों को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे ही आपको नए नए प्रैक्टिस सेट मैं आपको रोज कराती हूँ तो आपको जो है कि इस तरह का क्वेश्चन जरूर से जरूर क्वेश्चन मिलेगा देखने को। कौन से ट्रिक किस वीडियो में आपको मिले, तो आप जो है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको सारे जो है कि क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। सब क्वेश्चन आपके यहाँ पे जो दिए होंगे, किसी में आपके हर बराबर होंगे, किसी में आपके अंश बराबर होंगे, किसी में आपके अंश और हर बराबर ही नहीं होंगे। तो 2-3 तरह के ये जो है कि क्वेश्चन होते हैं। आइए इन क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा 3/4, 5/16, 7/8, 11/16 को अवरोही क्रम में लिखिए। अब इसमें अवरोही क्रम में लिखना है, ना तो आपकी इसमें के अंश बराबर है ना आपके हर बराबर हैं, तो हम इसमें ऐसे नहीं पहचान सकते कि कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक तो आपका ये तरीका होता है जो इसके हर होते हैं, इनके हरों को हम लासा लेते हैं। ठीक है, लासा लेकर के फिर क्या करते हैं, इनके हर और अंश को हम बराबर करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा ये दिमाग लगाएं, आपको लासा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जो सवाल दिया गया है 3 आपका 4, 5 आपको 16, 7/8, 11/16। देखिए, दो में तो आपके 16 हर बराबर है, लेकिन इन दोनों में आपके 16 नहीं बराबर। तो इसमें भी हम 16 लाने के लिए हम कुछ कर लें। जैसे यहाँ पे हम 4 से गुणा कर लें तो 4 चौक 16, यहाँ पे 2 से गुणा कर लें तो 8 दूनी 16, मेरे हर बराबर हो गए। अगर आपने यहाँ 4 से गुणा किया तो ऊपर भी आपको 4 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी आप 2 से तो 2 से। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 4 3 हो जाएगा 12/16, 5/16 अब लिखा रहने दे, 7 दूनी हो जाएगा 14, 7 दूनी 14, नीचे आपका 16, 11 हो जाएगा 16। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे हर आपके बराबर हो गए, तो अब यहाँ से आप जो है कि अवरोही क्रम बना सकते हैं। तो इसमें आपकी सबसे छोटी भिन्न, यानी सब जिसका अंश सब, इसमें अवरोही क्रम लिखना है तो अवरोही क्रम में क्या होगा, जो सबसे बड़ा अंश होगा, किसका अंश सबसे बड़ा है, यानी कि 14/16, 14/16 का मतलब आपका 7/8 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7/8। फिर उसके बाद आपकी कौन सी होगी, 12/16, 12/16 का मतलब हो जाएगा, यानी कि आपकी भिन्न थी 3/4। उसके बाद आपको हो जाएगा 11/16, 11/16, लास्ट में बची आपकी 5/16। ठीक है, तो ये आपका 7/8, 3/4,
11/16, 5/16, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है आपका कि 6 का 10 तथा 15 का उभयनिष्ठ गुणज निम्न में से कौन सा है? यानी 10, 20, 30, 40। यानी कि आपसे ये कह रहे हैं जो आपकी संख्या 6 है, 10 है और 15 है, उभयनिष्ठ गुणज। गुणज आपने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पे गुणज हम 6 के लिखेंगे तो 6 इक्के 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 6 जहाँ का 36, ऐसे करके गुणज लिखेंगे। इसी तरह 10 के लिखेंगे 10, 10 दूनी 20, 10 33, 10 चौको 40। 15 के लिखेंगे 15, 15 दूनी 30, 15 तेई 45, 15 चौको 60। बस इतने ही लिखें, आगे और आपके गुणज होंगे लेकिन आगे लिखने की नहीं। अब आप इनमें देखेंगे कौन सी संख्या ऐसी है जो कि उभयनिष्ठ का मतलब जो तीनों में कॉमन हो। ये 3 संख्या दी गई जो तीनों में कॉमन हो। जैसा कि आप देख रहे हैं 30 आपके जो है कि सब में मिल रहा है। ठीक है, तो 30 जो है कि इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी मैच कर रहा है। इसी ने आपका दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। यदि इन दोनों संख्याओं का मासा 3 हो तो उनका लासा होगा। जब भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे, यहाँ पे आपको क्या करेगा, यहाँ पे दो संख्याओं का मासा कभी दे देगा, कभी आपको लासा दे देगा। ठीक है, चाहे आपसे लासा पूछे चाहे मासा पूछे, बस आपको एक ट्रिक लगाना है। सीधे से आपको कोई भी सूत्र भी नहीं लिखना, बस इतना दिमाग में बैठा लेना है कि 2 से 16 को आप क्या करेंगे, 3 से भाग कर देंगे। 3 से भाग करेंगे तो 3 सते हो जाएगा 21, 3 दूनी हो जाएगा 6, यानी आपका आ जाएगा 72, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने आपका निम्न युग्म में से कौन से युग्मों का मासा 1 है? नहीं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए, 4 ऑप्शन में मासा की संख्या के 1 है। आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है इसमें मासा आपका 1 आएगा। क्यों? चूंकि 2 के गुणनखंड 2 1 के 2 हो जाएंगे, उसके बाद 5 के गुणनखंड 5 गुणे 1 होगा। तो मासा क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होती है वही संख्या मासा होती है। तो इसमें आपका 1 कॉमन है, तो 1 आपका किस में हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका कि 3 घंटियां एक साथ प्रातः 7:30 बजे बजेंगी। यदि वे क्रमशः 4, 5 तथा 6 मिनट के बाद बार बार बजती हों तो कितने बजे वे फिर एक साथ बजेंगी? ठीक है, ये क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 4, 5, 6। आप क्या करें, जो 4, 5 और 6 इस उनके लासा निकाल लें। क्या करें, इनका आप लासा निकाल लें। लासा निकालेंगे, 2 दूना 4, 5 उतारेंगे, 2 तेई 6। अब ये देखिए संख्या अपने आप से कटेंगी, तो सीधा आप इनको आपस में गुणा कर लें। ठीक है, गुणा कर लें, 2 दूना 4, पंचे 20, तेई हो जाएगा आपका 60। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, इसको हम लिख सकते हैं 1 घंटा। तो जब वो 7:30 बजे बजी थी 7:30 पे, अगला जो है कि 1 घंटा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8:30। अगली जो है कि आपका कब बजेगी, 8:30, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिससे 6300 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसके गुणनखंड करते हैं। आइए इनको गुणनखंड कर लेते हैं। 2 तेई 6, 2 इक्के 2, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से काटेंगे, 2 इक्के 2, 2 पंचे हो जाएगा 10। उसके बाद 2 सत हो जाएगा 14, 2 पंचे 10। फिर 3 से काट लेंगे, 3 पछे हो जाएगा 15, 3 दूनी 6, 3 पछे 15। उसके बाद 5 से काट लेंगे, 5 इक्के 5, 0 उतारेंगे, 5 हम 25। फिर 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10, 5 इक्के 5, 3 से काट लेंगे, 3 सते 21, 7 इक्के 7। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, जो 2 2 हैं, 3 3 हैं, कितने बार लिखें। देखिए एक ये 2 का जोड़ा बन रहा है, एक आपका ये 5 का जोड़ा बन रहा है, 3 का जोड़ा बन रहा है।
ठीक है, यानी वर्ग में क्या होता है, आपके जोड़े कंप्लीट बनने चाहिए। इसमें किस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, यानी 7 का। एक 7 जो होता है आपका, तो यहाँ पे संख्या आपकी क्या बन जाती, पूर्ण वर्ग बन जाती। तो इसमें कौन सा आपका यानी भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगर हम 7 जो है कि यहाँ पे जो है कि 7 से गुणा कर दें तो आपकी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन है आपका दिया गया निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखिए। ये आपकी संख्या 20 + 9 + 4/10 + 1/100। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको मिल जाए तो इसमें आप क्या करेंगे, इसके हर बराबर करेंगे, हर बराबर करके इनका लासा लेंगे। तो आपको ये सब कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक ट्रिक अपनाना है जो कि आपका आंसर आ जाएगा। क्या करना है, यहाँ पे आपको देखना है ये 20 प्लस आपका इनको क्या करेंगे, आप जोड़ लेंगे। कब, जब यहाँ पे 10, 100, 1000 इस तरह लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 20 9 आपको हो जाएगा 29। यहाँ पे आप क्या करें, जैसे बटे में संख्या आ जाए तो आप दशमलव रख लें। यहाँ पे देखिए 1 0 हो तो सीधे से आप 4 ऊपर वाला अंश लिख लें, जो फिर प्लस का चिन्ह है, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 1 0 2 0 है, फिर अगले वाली संख्या लिख लें। बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहा है। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।